भारतीय युवा कांग्रेस ने बुधवार को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में दिल्ली की जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस ने बुधवार को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर रोड बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन किया। श्रीनिवास ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार एक तरफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसी सरकार के नेता फादर ऑफ हिपोक्रेसी बन जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य को कुचलने और लोकतंत्र की हत्या करने वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ आज हजारों युवा संसद घेराव के लिए दिल्ली पहुंचे। इस देश का कोई युवा इसको नौकरी पूछेगा, महंगाई के बारे में बात करेगा तो उसके ऊपर केस। मोदी का गारंटी राजस्थान में 450 का सिलेंडर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे। अभी कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये चुनाव का जुमला बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके भारत देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, इधर क्या कर रहे हैं? फादर ऑफ हिपोक्रेसी 141 लोगों को सस्पेंड करके। श्रीनिवास ने 141 सांसदों को सस्पेंड करने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, बेरोजगारी के चलते युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस इस तानाशाही का डटकर मुकाबला करेगी, साथ ही फांसीवादी ताकतों और उनके मंसूबों को किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपका कितना भी ड्रामा है सारे खत्म हो चुके। अमित शाह को सवाल पूछा एमपीस ने, इतने बड़े सिक्योरिटी चूक कैसे हुए? वो जवाब कहाँ देना? पार्लियामेंट में देना। वो मीडिया के सामने आके दे रहा है। ये डेमोक्रेसी है क्या? तो इनका क्या है? इनको क्लियर है, देश का जनता का दिमाग गुमराना है। हर पार्लियामेंट के समय में नया एक ये लेके आता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जिस बेरोजगारी की बात कर रही है वो पूरी तरह से निराधार है। बीजेपी ने कहा कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार मेला लगाया जा रहा है और उसमें युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरियां दी जा रही हैं। ऐसे में जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है उसे जनता पहले ही नकार चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी वो मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। हर महीने रोजगार मेले लग रहे हैं। देश के माननीय मुख्यमंत्री उस रोजगार मेले में कहीं 50,000 कहीं 70,000 कहीं 80,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से देश के अंदर योजनाएं चल रही है, विकास चल रहा है, तो निश्चित रूप से कोई तो लोग काम कर रहे होंगे, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा होगा। तो कांग्रेस सरकार के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दे पर वो बात नहीं करते, वो सिर्फ मोदी विरोधी बात करते हैं और मोदी जनहित में काम करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार के राज में देश आज आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और देश में आज बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए संसद से सड़क तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं और वो संसद का घेराव करने का यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ से कूच करेंगे। मुख्य तौर पर जो आरोप है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा, वो ये लगाया जा रहा है कि जो कार्रवाई संसद के अंदर विपक्ष के सांसदों के खिलाफ की गई है वो अलोकतांत्रिक है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टॉप टीवी, दिल्ली।